कहते हैं लंबे समय के लिए किया हुआ निवेश हमेशा ही फायदेमंद होता है। डॉक्टर इंद्रजीत की एक 9 महीने की बच्ची है और उनका लक्ष्य है 55 साल की उम्र में रिटायर होने का। अब उनके पास कुल 9 फंड्स हैं जिसमें वो SIP के जरिए निवेश कर रहे हैं। क्या उनके चुने हुए फंड सही है और क्या ये अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे या फिर नहीं, ये समझने के लिए चलते हैं स्वाति के पास, जिनके साथ मौजूद है इस वक्त म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट, और देखते हैं डॉक्टर इंद्रजीत के लिए उनके पास आखिर राय क्या है। थैंक यू नेहा। आज दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है हमारे खास मेहमान फ्रीडम फाइनेंशियल प्लानर के CEO सुमित वैद। मुंबई से इंद्रजीत हमारे साथ है। इंद्र, ये पूछे क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो सुमित। हेलो। आई एम डॉक्टर इंद्रजीत and my age is 29 years and I am having a daughter 9 months old. Okay. I started investing from December 2009 and my term was for 30 years and I started investing in mutual funds. Okay. Hello. आप बोलिए। The funds selected are the Reliance Growth, 6.5 thousand a month, Reliance Diversified Power Sector 4,000 a month, Okay. HDFC Top 200 Growth Plan 6.5 thousand a month, DSP BlackRock Top 100 Growth 2.5 thousand a month, SBI Magnum Contra 4.5 thousand a month, जी। DSP BlackRock Equity 2,000 per month, Sundaram BNP Paribas Select Mid Cap Fund 2,000 a month, HDFC Tax Saver 1,000 a month, and SBI Magnum Tax Gain 93,000 a month. Okay. So me and my wife both are investing in this fund since December 2009, जी। and we want to know whether the funds actually are selected are fine or whether to switch to other funds, because I logged on to the moneycontrol.com and just I read the... इंद्रजीत, एक बात बताइए पहले कि आपने ये सारे फंड्स 9 फंड में आप निवेश कर रहे हैं, किसकी सलाह पे किए थे? कहीं से कुछ टिप्स मिला था? किसी एडवाइजर ने सलाह दी थी? हाँ, एक हमारा जो एडवाइजर था उसने बताया था, तो उसने बताया था ये सब। अच्छा, दूसरा सवाल, आप 30 साल का टारगेट लेके चल रहे हैं। 30 साल क्यों? 30 साल इसलिए बिकॉज ही एडवाइज मी टू, इफ यू गो इन ए लॉन्ग रन यू विल गेट बेनिफिट। ओके। और एक आपका सवाल था कि आपने जो उम्मीद की थी वैसा रिटर्न आपको नहीं दिख रहा है। आपकी उम्मीद क्या थी इंद्रजीत? एटलीस्ट उम्मीद तो एक्चुअली इतना जल्दी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि ओनली 1 साल ही हुआ है, सिर्फ 1 ही साल हुआ है। तो एक्चुअली उसमें रिटर्न्स ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने जब मनी कंट्रोल में मेरा फोलियो में सब फंड्स डाले और उनके रेट डाले तो उस हिसाब से रिटर्न आपको अच्छा नहीं, आपको आपकी उम्मीद के मुताबिक आपको रिटर्न नहीं दिख रहा है। एक सवाल का जवाब तो खुद ही दे दिया उन्होंने कि 1 साल में रिटर्न देखना, चेक करना और उसको अपनी एक्सपेक्टेशन से मैच करना इज नॉट अ गुड आइडिया। हाँ जी। बाकी जो इनके सवाल है, 9 फंड है, जब ये 55 साल के हो जाएंगे, अभी 29 साल के हैं, तो इनको करीब 20 करोड़ का कॉर्पस चाहिए। साथ में ये घर भी खरीदना चाहते हैं, उसके लिए कोई टाइम। इंद्रजीत, आप हमारे साथ हैं, आप घर कब खरीदने का प्लान कर रहे हैं? 6 months to 1 year। ऑलराइट। ये सारे इनके छोटे मोटे गोल जो हमारे सामने भी दिख रहे हैं, छोटे तो नहीं है, बहुत ही मोटे हैं। तो बताइए ये प्लानिंग कैसी है? सबसे पहले तो एक अच्छी चीज है, इंद्रजीत जी के पास गोल है, एक गोल ओरिएंटेशन है, एक डायरेक्शन है। लॉन्ग टर्म 30 इयर्स जो उन्होंने लिखा है, बहुत ही एक अच्छी चीज लिखी है। बस ये बोलना चाहेंगे कि 30 साल मत बोलिए, लॉन्ग टर्म बोलिए, ताकि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे फंड की तरफ। अगर इनके फंड सिलेक्शन को देखें हम स्वाति, तो इन्होंने ऑलमोस्ट इंडेक्स क्रिएट कर लिया अपने आप में। अच्छा। इतने ज्यादा फंड है, जैसे 9 फंड हैं, और अब अगर आप देखें एवरेज भी लगाएं, एक फंड में अगर 30-40 स्टॉक हैं और टोटल स्टॉक्स हो गए 360, उसमें डुप्लीकेशन उठा के भी देखें तो मिनिमम 200 इंडिविजुअल स्टॉक होंगे इनके। 200 स्टॉक का मतलब है आपने एक इंडेक्स क्रिएट कर लिया है, जो कि आपको अपने आप में ऑप्टिमल रिटर्न नहीं देगा। ये कहना कि बहुत अच्छा रिटर्न या गलत नहीं है, ऑप्टिमल रिटर्न नहीं देगा। सो पहला तो एडवाइस इंद्रजीत जी के लिए ये है कि नंबर ऑफ फंड्स को कम कीजिए। अच्छा। 3 से 5 फंड एक पर्टिकुलर एसेट क्लास के लिए काफी होते हैं, और एसेट क्लास का मतलब है
इक्विटी की बात कर रहे हैं तो 3 से 5 फंड काफी है, बाकी हो फिक्स्ड इनकम या गोल्ड या किसी और तरह के फंड देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ फंड तो इनको पक्का कम करने पड़ेंगे। 9 से 5 पे लेके जाना इनके लिए बहुत बहुत जरूरी है। पहला काम। दूसरा था इनका कि रिटर्न तो छोड़ ही दीजिए, जो कॉर्पस है इनका 20 करोड़ का, हाँ जी, ये 55 साल के हो जाएंगे तब, ये इतने निवेश से क्या वो कॉर्पस अचीव कर पाएंगे? कैलकुलेशंस क्या कहते हैं? इस निवेश का टोटल 30,000 के आसपास आता है। और अगर इनका हम कॉर्पस निकालें जो 20 करोड़ का है, 55 साल के लिए जब आप होंगे तब उनको ये पैसा चाहिए, तकरीबन 26 साल है इनके पास। इनको 95,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली इन्वेस्ट करने पड़ेंगे एवरी मंथ तो उस 20 करोड़ के गोल को लेने के लिए। और उसमें हमने एक assumption करी है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट assumption है जिसको हम समझाने जाएंगे कि इक्विटी का रिटर्न 14 से 15% का और फिक्स्ड इनकम या डेट का रिटर्न 7% का। अच्छा। और ये एक्सपेक्टेड रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है इंद्रजीत जी के लिए समझना, कि जब वो बोल रहे हैं कि उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न जैसे नहीं आए, क्योंकि अगर पिछले 1 साल में फंड देखें तो इतने बुरे फंड नहीं किए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल रिटर्न नहीं मिले। 14 से 15% इक्विटी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देगा, अच्छी तरह से हेल्दी रिटर्न है। फिक्स्ड इनकम 7% के आसपास आपको रिटर्न मिलना चाहिए ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसका अगर हम कॉम्पोजिट पोर्टफोलियो निकालें 80% इक्विटी में, 20% फिक्स्ड इनकम में, उसके अंदर 95,000 रुपीज इनके हर महीने डालने से 26 साल में 20 करोड़ बन सकते हैं। तो डुएबल है, ये एक्शन डुएबल है। इंपॉर्टेंट ये रहेगा वो डिसिप्लिन रखना। अच्छा। इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि वो 20 करोड़ अपने आप में सही फिगर है या वो 5 होनी चाहिए, वो 10 होनी चाहिए, बिकॉज वो अलग से कैलकुलेशन होनी चाहिए। बिकॉज उसमें उनके आई थिंक चिल्ड्रन एजुकेशन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट थिंग। एक जिसकी तरफ हमने इनकी एक बेटी है अभी। बिल्कुल हमने उसकी तरफ अभी उनका बात नहीं किया है, तो उनको उसकी तरफ भी देखना पड़ेगा। साथ ही ये अगले 6 महीने या 1 साल में घर खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए पैसे क्या इस फंड से कुछ विड्रॉ करे? क्या सलाह देंगे? उस फंड में कंटिन्यूटी ब्रेक करना, किसी को एकदम से बंद करके पैसे निकालना सही रहेगा? हम एक तरफ 30 साल की बात कर रहे हैं और 20 करोड़ के कॉर्पस की बात कर रहे हैं, और हम 1 साल या 2 साल के बाद ही फंड से पैसे भी विड्रॉ कर रहे हैं। वो काफी हद तक पॉसिबल नहीं होगा स्वाति इस केस में, बिकॉज 1 साल से ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो अगर आप उनका कॉर्पस भी देखें तो तकरीबन 4 लाख के आसपास होगा। और उन्होंने कुछ हमें बताया नहीं है कि उनके पास पहले एग्जिस्टिंग कोई कॉर्पस है या नहीं है, इनकम कितनी है, एक्सपेंस कितने है, सेविंग्स कितनी पोटेंशियल है। सो काफी मुश्किल है इस क्वेश्चन को आंसर करना। बट तब भी एक थंब रूल की प्रैक्टिस है कि जब भी वो घर लेने जाएंगे, हमारा मानना ये है कि कुछ एक पोर्शन उनको लोन अमाउंट से लेना पड़ेगा। हाउसिंग लोन है, हाउसिंग लोन के अंदर जब भी आप ईएमआई देते हैं वो एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट होता है। हर महीने अगर आप मान लीजिए 50,000 रुपए कमा रहे हैं, उसमें से 25,000 की आपकी ईएमआई जा रही है, उसके बाद घर का खर्चा है आपका, उसके बाद जो आपको बचेगा उसको आप सेविंग के लिए लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए लगाएंगे, जो कि रिटायरमेंट और आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए होगा। सो ये जो पूरी इक्वेशन है ये काफी हद तक डिपेंड करती है आपकी इनकम क्या है, आपके एक्सपेंसेस क्या है और एग्जिस्टिंग सेविंग्स क्या है, और आपकी जो गोल्स हैं उस पर आप कितने फ्लेक्सिबल हैं। क्योंकि इनकी इनकम हमें नहीं पता और एक्सपेंसेस भी नहीं पता। उन्होंने इंश्योरेंस के बारे में भी सवाल किया था। हाँ जी। इनका तो कवर है 50 लाख का, लेकिन इनकी वाइफ भी डॉक्टर है, वो भी अर्निंग मेंबर है, उनका इंश्योरेंस नहीं है। आपको लगता है जरूरी है उनके लिए भी एक टर्म पॉलिसी लेना? हाँ बिल्कुल जरूरी है उनके लिए। अर्निंग मेंबर है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, फैमिली की इनकम की तरफ उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है, बेस्ड ऑन दैट इनकम लेवल जो उनकी एडिक्वेट इंश्योरेंस है उनको लेनी चाहिए, और टर्म कवर ही लेना चाहिए। एक बड़ी सी चीज करी है उन्होंने, टर्म कवर लिया है, अपनी धर्मपत्नी के लिए भी टर्म कवर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक आखिरी सवाल इनका, जो 9 में से आपने कहा उसको कम करके 5 कर दीजिए, तो आपकी राय क्या रहेगी? 9 में से किन 4 को हटाया जाए? ओके, मैं बताता हूँ। रिलायंस ग्रोथ के साथ कंटिन्यू रखिए। रिलायंस डाइवर्सिफाइड पावर सेक्टर ग्रोथ फंड, ये अपने आप में एक अच्छा फंड है, बट थीमेटिक फंड है, सेक्टोरल फंड है। एक आम निवेशक को इससे ज्यादा इसमें एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए, तो इसमें से निकल सकते हैं। HDFC टॉप 200 ग्रोथ फंड काफी अच्छा फंड है, उसको कंटिन्यू रखिए। DSP ब्लैक रॉक टॉप 100 ग्रोथ फंड है, उसको कंटिन्यू रखिए। और उसके बाद आप सुंदरम BNP पारिबा सिलेक्ट मिड कैप को कंटिन्यू रख सकते हैं। बाकी सब जो उनके फंड हैं उनको वो फिलहाल निकाल के इस 5 की तरफ एक्सपोज कर सकते हैं। इन्वेस्ट मैराथन में अभी वक्त हुआ है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।